मैं कैसे किसी को दुख दे सकता हूँ, मार कैसे सकता हूँ किसी को। जब आप अपने प्रति करुणा से भरे होते हैं, और ये पहली चीज है जो चाहिए अगर मुक्ति हो, अपने प्रति तो सद्भावना होगी ना। आप कैसे अपना कल्याण कर पाओगे अगर आप अपने शुभ चिंतक ही नहीं हो? कर पाओगे? उसकी गर्दन पर जब स्वीकार कर लोगे कि कोई छुरी चला रहा है, तो तुम्हारी भी गर्दन पर जब छुरी चलेगी तो बर्दाश्त करना पड़ेगा। फर्स्ट अमंग इक्वल्स गाय होती है। गाय में पौराणिक देवी देवताओं की छवि होती है। इसके बारे में हमें वेदांत से क्या पता है? तो जिसको वेदांत समझ में आएगा वो कहेगा चेतना जहाँ भी मिले वो वास्तव में मेरी ही तो चेतना है। और अगर चेतना का कल्याण ही धर्म है तो मैं कैसे कह दूं कि इस चेतना को मुक्ति देनी है और उस चेतना को मृत्यु देनी है। जिन्होंने जाना है उन्होंने कहा है पीर सबन की एक है, मुर्गी हिरनी गाय। दर्द तो सबको एक सा होता है ना, और चेतना की मूल पहचान ही क्या? हमने क्या कहा? जन्मगत हमें क्या मिला है? पशु हिंसा के विरोध में जितना मुखर कबीर साहब हुए उतना कोई और नहीं हुआ। और ऐसे समय में जब पशु हिंसा लगभग सामान्य हो चली थी, मैं इसीलिए बार बार बोलता हूँ, जो व्यक्ति एक के प्रति हिंसक है सबके प्रति हिंसक होगा और साथ ही साथ अपने प्रति हिंसक होगा। नमस्ते आचार्य जी। जो हम पौराणिक विचारधाराएं सुनते हैं और हम बड़े लूजली सनातन परंपराओं जैसे शब्द बोलते हैं, उसमें एक खास प्रकार की महत्वता हम किंचित पशुओं को देते हैं। चूंकि मैं पशुओं के ही उसमें काम करती हूँ, कल्याण के क्षेत्र में, तो हिंदू होने के नाते हमें बताया जाता है कि फर्स्ट अमंग इक्वल्स गाय होती है। गाय में पौराणिक देवी देवताओं की छवि होती है वगैरह वगैरह, और कुछ पशु निम्न होते हैं। इसके बारे में हमें वेदांत से क्या पता लगता है, या इसका हम क्या अर्थ निकाल सकते हैं? क्या ये बिल्कुल ही ऐसा सोच है जिसको नकारात्मक कर देना चाहिए, या इसमें कोई सच्चाई है? वेदांत इस बारे में बहुत स्पष्ट है और बहुत सीधी बात करता है। सनातन धर्म की परिभाषा से ही शुरू करते हैं। चेतना का कल्याण ही धर्म है, यही परिभाषा दी थी ना। जब हम कह रहे हैं मन को आत्मा की ओर ले जाना ही सनातन धर्म है, तो उसी को दूसरे शब्दों में कहेंगे चेतना का, दोहराइए, चेतना का कल्याण ही धर्म है। इसके अतिरिक्त और नहीं कुछ धर्म होता। क्या इस परिभाषा में कहीं कहा गया है मनुष्य की चेतना का कल्याण धर्म है? चेतना मात्र का, कॉन्शियसनेस वेर एवर इट इज, उसका कल्याण ही धर्म है। अगली बात, क्या चेतना अलग अलग प्रकार की, अलग अलग रंग की होती है, या चेतना एक ही होती है अपने मूल स्वरूप में? जिन्होंने जाना है उन्होंने कहा है पीर सबन की एक है, मुर्गी हिरनी गाय। दर्द तो सबको एक सा होता है ना, और चेतना की मूल पहचान ही क्या? हमने क्या कहा? जन्मगत हमें क्या मिला है? तो चेतना की मूल पहचान ही क्या है? दुख और बंधन। और पीर, पीर पीर माने पीड़ा। और पीड़ा तो मुर्गी हो कि हिरनी हो कि गाय हो कि उसके आगे आप और जोड़ दीजिए, मनुष्य को जोड़ दीजिए, 100 और जीव जंतु, सबकी पीड़ा तो एक सी होती है ना। बंधन से तो सब छटपटाते हैं ना। वृत्तियां भी सब में एक सी होती हैं, जो मूल वृत्तियां हैं। क्रोध पशुओं को मनुष्यों में मां होती है, उसको बच्चे से पैदा होते ही ममता है, गाय को भी है। लेकिन वही ममता तो आप अन्य जीवों में भी पाते हो ना, पक्षियों में भी पाते हो। वही ममता तो आप मुर्गी में भी पाते हो कि नहीं पाते हो? तो चेतना तो सब में ही एक सी है, बस उसकी अभिव्यक्ति अलग अलग तरीके से होती है ना। अब मनुष्यों में भी ऐसे तो स्त्री की चेतना और पुरुष की चेतना की अभिव्यक्ति अलग अलग तरीके से होती है कि नहीं? साफ पता चलता है। आप बातचीत सुने तो पता चल जाएगा, स्त्रियां बात कर रही हैं, पुरुष बात कर रहे हैं। लेकिन उनके मूल में जो चैतन्य तत्व है वो एक ही होता है। स्त्री भी जो बातें कर रही है वो चाहती तो मुक्ति ही है, क्योंकि स्त्री को भी क्या है? जन्म से ही। और पुरुष भी जो बात कर रहा है वो चाहता तो, क्योंकि उसको भी जन्म से क्या है? देह भाव ही। और दुख तो सब जीवों को है। तो जिसको वेदांत समझ में आएगा वो कहेगा चेतना जहां भी मिले वो वास्तव में मेरी ही तो चेतना है। और अगर चेतना का कल्याण ही धर्म है तो मैं कैसे कह दूं कि इस चेतना को मुक्ति देनी है और उस चेतना को मृत्यु देनी है? मैं कैसे किसी को दुख दे सकता हूं, मार कैसे सकता हूं किसी को?
नहीं समझे आप? वेदांती होने का मतलब, वेदांत समझने का मतलब है कि आपके लिए ये जो है द कॉन्शियस एलिमेंट, उसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण नहीं रह गया। यहां तक कि सत्य और आत्मा भी महत्वपूर्ण नहीं रह गए, क्योंकि उनको किसने देखा? उन्हें कौन जानता है? मुक्ति में जानता नहीं, मैं तो बंधन जानता हूं। तो मेरे लिए क्या महत्वपूर्ण है सबसे ज्यादा? मेरे बंधन ही सबसे महत्वपूर्ण है ना। और बंधनों में एक बंधन यह है कि मैं उसकी चेतना को अपनी चेतना से भिन्न जानूं। उसकी चेतना को अपनी चेतना से भिन्न जानने से ही मेरे भीतर एक चीज पैदा होती है, उसको क्या बोलते हैं? अहंकार। मैं कह दूं ये मुझसे अलग है, यही तो मेरा अहंकार है ना। अहम, मैं, और मैं में आप नहीं शामिल है। आप अलग हो भाई, ये पराये मैं। समझ में आ रही बात? बंधनों में भी मूल बंधन ये है कि मैं उसकी चेतना को अपनी चेतना से, तो सामने मेरे मुर्गा है, उसकी चेतना को मैं अपनी से अलग जान रहा हूं, ये तो मेरा अहंकार ही हो गया ना। और अहंकार माने मैंने अपने लिए दुख बना लिया, उसको मार के खा रहा हूं, वो थोड़े ही मरा है, मैं खत्म हो गया। समझ में आ रही बात? जब आप अपने प्रति करुणा से भरे होते हैं, और ये पहली चीज है जो चाहिए अगर मुक्ति हो, अपने प्रति तो सद्भावना होगी ना। आप कैसे अपना कल्याण कर पाओगे अगर आप अपने शुभचिंतक ही नहीं हो? कर पाओगे? अपना शुभचिंतक होने का मतलब किसका शुभचिंतक होना? चेतना का। मैं कैसे चेतना का शुभचिंतक होऊंगा अगर मेरे सामने एक जीवित चेतना है और मैं उसकी गर्दन पे छुरी चलाने को तैयार हूं, खा जाऊंगा या उसको पीड़ा दूंगा या उसके ऊपर चढ़ जाऊंगा, उसका मांस या अंडे या उसका फर कुछ भी लूटूंगा। जितने तरीकों से हम तड़पाते हैं तड़पाऊंगा। नहीं समझ में आ रही बात? मनुष्य के कल्याण की बात नहीं है, क्योंकि मनुष्य से तो ऐसा लगता है कि मनुष्य माने ये सब भी आ गया। फिर तो आप ये भी बोल सकते हो कि मैं अपनी खाल रगड़ के चमका रहा हूं तो अपना कल्याण कर रहा हूं। चेतना का कल्याण हो ना। वेदांत जब बात करता है तो चेतना के कल्याण की बात करता है। चेतना तो उधर भी है, उसकी पीड़ा मेरी मुक्ति के साथ कैसे चल पाएगी भाई? कैसे? अगर मैं उसकी चेतना को दुख दे सकता हूं तो माने मैं चेतना को दुख दे सकता हूं। अगर उसकी चेतना को दुख दे सकता हूं तो अपनी चेतना को भी तो दूंगा ना। इसीलिए बार बार बोलता हूं, जो व्यक्ति एक के प्रति हिंसक है सबके प्रति हिंसक होगा और साथ ही साथ अपने प्रति हिंसक होगा। तुम किसी को भी अगर दुख दे सकते हो तो तुम बर्दाश्त कर लोगे कि कोई तुम्हें भी दुख दे दे। तुम किसी के सामने भी अगर झुक सकते हो तो तुम बर्दाश्त ही नहीं करोगे, तुम चाहोगे कोई और तुम्हारे सामने झुके। देखते नहीं हो, दफ्तर में बॉस से पिट के आते हो, घर में बच्चों को पीट देते हो। ये क्या किया है? ये बर्दाश्त कर लिया है शोषण। दफ्तर में शोषक को बर्दाश्त करा था तो इसीलिए घर आके स्वयं शोषक बन गए। उसकी गर्दन पर जब स्वीकार कर लोगे कि कोई छुरी चला रहा है तो तुम्हारी भी गर्दन पर जब छुरी चलेगी तो बर्दाश्त करना पड़ेगा। और कहीं दूसरे लोक में जाके नहीं, यहीं पे तो, क्योंकि पता है उसके साथ गलत किया था, अब तुम्हारे साथ गलत हो रहा है। भीतर तो एक न्याय की व्यवस्था बैठी हुई है ना। वो कहेगी बेटा अब इतना क्यों शोर मचा रहे हो? जब दूसरों का दमन कर रहे थे तब होश कहां था? अब तुम्हारे साथ हो रहा है तो क्या रो रहे हो? देखिए, कोई वजह है कि ज्ञानियों में मैं सबसे अग्रणी संत कबीर को मानता हूं। करुणा की बात सबने करी है और सब मेरे लिए आदरणीय हैं, सब संत लोग। लेकिन पशु हिंसा के विरोध में जितना मुखर कबीर साहब हुए उतना कोई और नहीं हुआ। और ऐसे समय में जब पशु हिंसा लगभग सामान्य हो चली थी, मुसलमानों में तो मांस और गोश्त का रिवाज था ही था,
और हिंदू अपने कर्मकांड के चलते खूब बलियां दिया करते थे। तो दोनों ही पक्षों में जानवरों का खून खूब बहाया जा रहा था। ऐसे समय पर उन्होंने खूब बोला, खूब बोला, खूब बोला पशु हिंसा के विरुद्ध। उन्होंने यहां तक कह दिया कि वेद भी झूठे हैं अगर वेदों में पशु हिंसा की बात है। एक है उनका, कर लीजिएगा, पर मैं मोटा मोटा उसको उद्धृत करे देता हूं कि अश्वमेध, अजमेध, गौमेध, ऐसे कुछ करके कहें कबीर अधर्म को धर्म बतावें वेद। कह रहे वेदों में भी अगर ये सब बात है ना, अजमेध माने बकरे को काटना, अश्वमेध माने घोड़े को काटना, गौमेध माने गाय को काटना, बोले वेदों में भी अगर ये सब मेध की बात है तो कहें कबीर अधर्म को धर्म बतावे वेद। वो जाके वेदों से भी भिड़ गए। बोले अगर तुम मुझे वेदों का हवाला देके कहोगे कि पशु हिंसा जायज है तो मैं वेदों को भी ठुकरा दूंगा, लेकिन मैं उस जानवर के प्रति अन्याय नहीं देख सकता। वो जो पूरा मांसाहार की साखियों का संकलन है, कोई मुझे अगर इस वक्त दे दे, मैं चाहता हूं पूरा सुनाऊं। पूरा साखी ग्रंथ तो भी होगा नहीं ना। पूरा पूरा संकलन दो मुझे, 30-40 साखियां हैं। सुनिए, आगे से सत्र में मेरा चश्मा भी ले आया करो, जब पढ़ना ही पड़ता है तो। मांसाहारी मानवा प्रत्यक्ष राक्षस अंग, ताकि संगत मत करो पड़त भजन में भंग। कोई मिलावट नहीं, कोई एम्बिग्विटी नहीं, सीधे मांसाहारी हो तो राक्षस हो, तुम्हें मनुष्य नहीं मानते, हटो यहां से। मांसाहारी मानवा प्रत्यक्ष राक्षस अंग, ताकि संगत मत करो पड़त भजन में भंग। मांस मछरिया खात हैं, हाँ, मांस मछरिया खात हैं सुरा 500 हेत, ते नर जड़ से जाएंगे ज्यों मूरी को खेत। ऊपर ऊपर से नहीं कटोगे, जैसे मूली होती है ना, ऊपर पत्ता ही थोड़ी काटते हो, पूरा उखाड़ लेते हो, इतने जड़ से मारे जाओगे। ये जो मांस मांस सब एक है, मुर्गी हिरनी गाय, आंख देख नर खात है, ते नर नरक ही जाए। सब मांस एक है। ये मत कह देना कि एक जीव तो अवध्य है, विशेषकर गाय को हम कह देते हैं ना, गाय तो अवध्य है, पूजनीय है, माता है, और गाय को माता कह रहे होते हैं, और साथ ही साथ मुर्गी और बाकी इनको काट रहे होते हैं, कह रहे जीव जीव सब एक है, मांस मांस सब एक है, पीर सबन की एक सी। और किसी को भी तुम अगर दुख दे रहे हो तो अब ये बात कि एक निचली चेतना को शोभा देता है कि वो दूसरे का मांस खा ले, ऊंची चेतना को नहीं। तो कहा ये कुकुर को भक्ष्य मनुष्य देह क्यों खाए, मुख में आमिष मेली है नरक पड़े सो जाए। एक निचली चेतना का जीव कुत्ता, वो मांस खा गया तो चलो उसकी माफी है, पर तुम तो अपने आप को इंसान कहते हो, तुमने मांस कैसे खा लिया? जिसका तात्पर्य यह है कि अगर तुम इंसान खा रहे हो तो फिर अपने आप को कुत्ता ही बोलो। ब्राह्मणों को आड़े हाथों लिया है। तामस बेधे ब्राह्मणा मांस मछरिया खाए, पाए लगे सुख मान ही राम कहे जरी जाए। कह रहे ये जो ब्राह्मण सब हैं जो मांस मछली खाते हैं, कभी यज्ञ करके कभी बलि देके, बोले ये उसी तरीके के हैं जो बस ये चाहते हैं कि इनके पांव लगो तब ये सुख मानते हैं, लेकिन इनके मुंह से राम नहीं निकलता, मुंह जल जाता है राम बोलते हुए, राम कहे जरी जाए।
सकल बरन एकत्र हुए शक्ति पूज मिली खाएं, हरिदासन को भ्रमित करी केवल जमपुर जाएं। ये जो तंत्र की दिशा के लोग होते हैं, जो शक्ति के उपासक होते हैं, शाक्तपंथी, उनको कहा है कि ये सारे सब इकट्ठा हो करके कहते हैं कि शक्ति की पूजा कर रहे हैं और उसके बाद मिल करके बकरा खाते हैं। ये सब कुछ नहीं है, बस ये सही लोगों को भ्रमित करते हैं और ये सब सिर्फ जमपुर जाएंगे, माने इनके लिए बस दुख है और मृत्यु है। जीव हने हिंसा करे प्रगट पाप सरि होए, पाप सबन को देखिया पुण्य न देखा कोय। जीव की हिंसा करके अगर तुम सोच रहे हो किसी भी तरह कोई पुण्य मिल सकता है तो बिल्कुल भूल जाओ, सिर्फ पाप तुम्हारे सर लग रहा है। ये भी उसी तरीके का है, हिस्त न गया कोई। तिल भर मछली खाए के कोटि गऊ दे दान, काशी करवट ले मरे तो भी नरक निदान। कह रहे तुम हजारों गायें भी दान दे दो, माने 100 तरह का तुम कर्मकांड कर लो और कहो कि जिससे पुण्य मिलता है, तो भी अगर तुमने तिल भर भी मछली खा ली है, इतनी सी मछली भी खा ली है, तो उसका जो पाप है उससे नहीं छूट पाओगे। इतना सा भी अगर मांसाहार कर लिया तो उसके बाद तुम 100 तरह के उसके उपाय करो या शुद्धि करो तो भी उससे तुम उबर नहीं सकते। काटा कूटी जे करे ते पाखंडी भेष, निश्चय राम न जानही कह कबीर संदेश। ये सब जो काटा कूटी करते हैं, हाँ, ये पाखंडी हैं, ये राम को नहीं जानते, यही कबीर का संदेश है। ये बहुत बढ़िया। पीर सबन की एक सी मूर्ख जाने नाही, अपना गला कटाए के भिस्त बसे क्यों नाही। अक्सर जब कुर्बानी वगैरह दी जाती है बकरीद पर, या कि मंदिरों में भी जब बलि दी जाती है, तो उसके पीछे तर्क ये दे देते, कहते जैसे ही इस बकरे के गले पे छुरी लगी है तैसे ही ये सीधे जन्नत पहुंच गया। तो उनके लिए उन्होंने कहा है कि भाई पीड़ा सबकी एक सी है, तुम ये क्या मूर्खता कर रहे हो उसकी गर्दन काट के, और अगर गला कटाने से जन्नत मिल जाती है तो अपना ही गला काट के सबसे पहले जन्नत काहे नहीं जा रहे। अपना गला कटाए के भिस्त बसे क्यों नहीं, जाओ तुम ही जाओ वहां पर। अजामेध गोमेध जग अश्वमेध नरमेध, कहें कबीर अधर्म को धर्म बतावे वेद। तुम काटे हो सो फिर काट तुम्हार। जिसका गला तुम आज काट रहे हो वो वास्तव में उसका नहीं गला काट रहे हो, तुम अपना ही गला काट रहे हो। मत करो। और भी है, मुर्गी कहे मुलना से, बकरी कहे मुलना से, वो सब बहुत बहुत सारे हैं उसमें, कि मौलाना से, मौलवी से बकरी कह रही है, पता नहीं क्या कह रही है, अब वो भूल गया मैं। हाँ, यही कह रही है कि बेटा तुम अभी मेरी खाल उतार रहे हो, एक दिन ऐसा आएगा जब मैं तुम्हारी खाल उतारूंगी। यही है श्लोक। कुल मिलाकर के यहाँ पे जो बात है वो ये है कि उस जीव को भी ऐसे देखा जा रहा है जैसे मैं हूं। उधर भी उतनी ही चेतना है जितनी इधर है, उसको भी एक पर्सन की तरह देखा जा रहा है। और जब आप जीव को पर्सन की तरह देखते हो ना, तो फिर उसे पर्सनल राइट्स भी देते हो। और राइट्स में सबसे पहले कौन सी राइट आती है? जीने का अधिकार। उसके पास भी तो जीने का अधिकार है ना। ये कहाँ की सभ्यता है कि तुम एक जिंदा जीव से उसका सबसे मौलिक अधिकार छीन रहे हो। जीना चाहता है भाई, तुमने उसे कैसे मार दिया? सिर्फ तुम्हारे पास एक तर्क है, ताकत का तर्क, कि मेरी ताकत थी मैंने मार दिया, और कोई तर्क नहीं है तुम्हारे पास। और आजकल एक नया तर्क चला है, पेड़ पौधों में भी तो जान होती है। तो मैं उनसे कहता हूं बिल्कुल, मैं आपकी करुणा का दीवाना हो गया कि आप में पेड़ पौधों के प्रति भी इतनी करुणा है। लेकिन साहब,
अगर आप पेड़ पौधों को ही बचाना चाहते हैं, आप कह रहे पेड़ पौधों में भी जान होती है, तो बकरा मत खाओ ना। क्योंकि जब आप शाकाहार करते हो तो आपने मान लीजिए एक पौधा मारा, लेकिन जब आप मांसाहार करते हो तो उस बकरे को अपनी प्लेट तक लाने के लिए कम से कम आपने 100 पौधे मार दिए। समझ रहे बात को ना? आप आधा किलो चावल तैयार करते हो तो उसमें आपने कितने पौधे मारे वो गिन लो, और आप आधा किलो मटन तैयार करते हो तो उस आधे किलो मटन के लिए बकरे ने कितने पौधे खाए होंगे, अब ये देख लो। और वो बकरा कोई प्राकृतिक रूप से तो पैदा होता नहीं, उसको तो आप जबरदस्ती पैदा करते हो, फिर उसको आप जबरदस्ती खिलाते भी हो। तो अगर ये तर्क भी दे रहे हो कि पेड़ पौधे और पेड़ पौधों में भी उतनी चेतना होती है जितनी इंसान में होती है, अगर ये भी आपका तर्क है, जो कि बिल्कुल गलत तर्क है, पर अगर ये भी मान लो तर्क है कि पेड़ पौधे तो मारे जा रहे हैं ना, तो पेड़ पौधों को बचाने के लिए भी जरूरी है कि मांसाहार न किया जाए। पेड़ पौधे भी तभी बचेंगे जब मांसाहार न किया जाए।